कार्यक्रम के संयोजक IT सेल के शादान इकबाल द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया है कि शुक्रवार को काशीपुर के वार्ड संख्या 28 मुंशी राम चौराहे पर महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अलकापाल, AICC सदस्य अनुपम शर्मा एवं पूर्व महानगर जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि शहीदी दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही पुष्पांजलि कार्यक्रम के पश्चात मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पार्षदगण एवं समस्त फ्रंटल संगठनों से जुड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके विचारों एवं आदर्शों का स्मरण किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से बापू के सत्य, अहिंसा एवं सद्भाव के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। साथ ही सामाजिक एकता एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष अलकापाल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस ग्रामीण समाज के उत्थान की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, आज वर्तमान भाजपा सरकार मनरेगा से गांधी का नाम मिटाने की साजिश रच रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा ने कहा कि संवैधानिक मूल्य और काम के अधिकारों को छीनने की कोशिश भाजपा सरकारों के द्वारा की जा रही है, जो कि निंदा का विषय है। कांग्रेस अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश की जनता के हकों की लड़ाई लड़ती रहेगी। कार्यक्रम में पूर्व महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विमल गुड़िया, हरीश कुमार सिंह, मनोज जोशी, इंदर सिंह एड, सरित चतुर्वेदी आदि ने अपने विचारों को रखा। नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज यहाँ मोहल्ला सिंघान में जो वार्ड नंबर 27 है, ऐसा यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय गणेश गोदियाल जी के निर्देशानुसार AICC के हमारे जितने भी PCC के कार्यक्रम यहाँ आते हैं, अब यह आदेश और निर्देश हुआ है कि अब कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यक्रम होंगे वो एक घर या एक कमरे में बैठकर नहीं होंगे, बल्कि शहर के, नगर के, महानगर के प्रत्येक वार्ड में होंगे, गांव और देहातों में होंगे। उसी की आज ये शुरुआत महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाते हुए आज यहाँ ये शुरुआत की गई है। और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही गांव-गांव जाकर, डोर टू डोर जाकर, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में जाकर लोगों को जगाने का काम करेगी, लोगों को कांग्रेस पार्टी के संगठन के जोड़ने का काम करेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर्वतियों को सबको एक कौमी एकता की माला में पिरोने का काम करेगी। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी ने ये कसम खाई है और आने वाले चुनावों में उत्तराखंड में और इस हिंदुस्तान के गद्दे पर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद होगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री होगा, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। यह आज ऐसा प्रण लिया गया है। महात्मा गांधी जी के शहीदी दिवस पर हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण धरना भी रखा है। उसका कारण ये है कि मनरेगा से महात्मा गांधी जी को नाम को हटाने की जो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कृत्य किया है, उसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। इस पार्टी का और इस भारतीय जनता पार्टी का हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से पेश किया जाए और हमारे महापुरुषों के नाम को, जो कांग्रेस पार्टी के हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे बड़े नेता हैं, उनके नाम को कैसे देश के इतिहास से हटाया जाए, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनरेगा का आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संग्राम राष्ट्र स्तर पर चलेगा और इस योजना को जो कमज़ोर करने की कोशिश की गई है सरकार ने, इसको जब तक इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर इसी तरीके से आह्वान करती रहेगी, अपना संघर्ष जारी रखेगी। और ये इस देश की मिट्टी में जो महात्मा गांधी जी का खून मिला हुआ है, हम प्रण लेते हैं आज के दिन कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते और विरासत को आगे यूं ही ले जाते रहेंगे और नई पीढ़ी को और देश को जागृत करने का काम करते रहेंगे। हम इस बात को हमेशा हमने कहा है कि जब देश आज़ाद हुआ था और महात्मा गांधी की हत्या करने वाली जो विचारधारा के लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों की ही भांति फूट डालो और राज करो वाली नीति पे आज भी चल रहे हैं। UGC उसी का परिणाम है। ये तो मैं धन्यवाद देती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस देश को और समाज को बांटने से रोक लिया। वरना इस सरकार की तो मंशा ये थी कि कॉलेज कैंपस के अंदर भी छात्र और इस देश का युवा एक दूसरे के साथ लड़े, ये पूरा देश जाति में बंट जाए और पूरा देश, अभी तक तो ये धर्म की राजनीति करते थे, अभी तक तो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते थे, अब हिंदू धर्म को बांटने का ही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आप धरातल पे देखेंगे बहुत मजबूत अभियानों और कार्यक्रमों के तहत
एक निश्चित रणनीति के तहत हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। 2027 में अपने उत्तराखंड की अगर बात करूं, पूरे प्रदेश में एक परिवर्तन का माहौल है, क्योंकि इस पूरे प्रदेश को और इस प्रदेश की संपदा को दोनों हाथों से धोने का काम धामी जी की सरकार कर रही है, भाजपा की सरकार कर रही है। डबल इंजन की सरकार ने जनता को धोखा दिया है। जनता ने परिवर्तन करने का पूरा मन बना लिया है। महिलाओं के अपमान हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्मों में उनके साथ आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रही है। लेकिन जनता के सामने कलई खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का आने वाले 2027 में सफाया होना पूरी तरीके से तय है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अलका पाल जी के नेतृत्व में उनको श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वार्ड नंबर 25 में वार्ड स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज इस बात का संकल्प लिया कि इतिहास से जो लोग महात्मा गांधी का नाम मिटाने की साजिश रच रहे हैं उनको माकूल जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज संकल्प लिया है और भविष्य में मनरेगा योजना के अंदर महात्मा गांधी जी का नाम मिटाने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको माकूल जवाब देने के लिए आज एकजुटता का संकल्प लेकर हमने महात्मा गांधी जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की।